मेरे बच्चों, मैं आज हनुमान आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरी बातों को सुनने के लिए तुम्हारे कीमती समय में से थोड़ा सा समय मुझे मिलेगा? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम असमंजस में हो और मुझे याद कर रहे थे। भला मैं तुमसे दूर कैसे रह पाता। मैं तुम्हारी पुकार सुनते ही तुम्हारे पास आ गया हूँ। कहो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं जानता हूँ इस समय जो तुम बहुत से दुखों से घिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं देख रहा हूँ और तुम्हारे साथ जो इस समय घटित हो रहा है वह भी मुझे दिखाई दे रहा है। तुम अपनी ज़िंदगी में इन दुखों से इतने परेशान हो चुके हो कि तुम्हें अब कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा, परंतु तुम्हारे पिता तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरा एक नाम संकट मोचन भी है और यह नाम मुझे इस कारण मिला है क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी संकट में नहीं रहने देता, इसलिए मुझे संकट मोचन कहा जाता है। तुम्हारे भी सभी संकट मैं हर लूँगा। तुम्हारे जीवन में अपार दुख होने के कारण तुम बहुत थक चुके हो और बहुत ज़्यादा स्वयं को भीतर से कमज़ोर भी महसूस कर रहे हो। इन कारणों के कारण तुम अपनी आत्मशक्ति से भी दूर हो गए हो, जिसके चलते तुम्हारा मन पूरी तरह से टूट चुका है। और यही कारण है कि तुम अपने अंदर के ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, इस समय तुम उस ज्ञान को पूर्ण रूप से भूल चुके हो। तुम्हें केवल यह दुख नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम शायद यह भूल रहे हो जिसके पास स्वयं हनुमान का आशीर्वाद हो, उसको किसी प्रकार के दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, शायद तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे लिए सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन के भीतर का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। जब जीवन का एक द्वार बंद हो जाता है, तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कई द्वार खोल देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए अनेकों दरवाज़े खोल दिए हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। तुम खुद सोचो, जब भी तुम मुसीबत में होते हो तो तुम मुझे अवश्य याद करते हो, और ऐसा कोई पल नहीं है जब मैंने तुम्हें उस मुसीबत से ना निकाला हो। कभी कभी मुझे तुम्हें मुसीबत से निकालने में देरी अवश्य हो जाती है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे दुखों को नहीं देख रहा। मैंने जो भी तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाए हैं, उन रास्तों पर
चलने के लिए तुम्हें वह सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय मेरी बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे समीप ही बैठा हूँ। बस तुम अपने जीवन में कभी हार मत मानना। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम स्वयं से हार रहे हो और तुम्हारी ज़िंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं रहा, तो उस समय अपनी आँखों को बंद करके भोलेनाथ और श्री राम जी का ध्यान लगाना। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें जो शांति मिलेगी उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। तुम अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का ध्यान करो और उनसे अपने सभी प्रश्न पूछो। वह तुम्हें किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाने ज़रूर आएंगे। जब भी तुम्हें शत्रुओं का भय सताए, उसी समय दिल से मुझे याद करना। मैं रौद्र रूप में उन शत्रुओं का नाश करने ज़रूर आऊँगा और उन्हें तुम्हारे जीवन से बहुत दूर कर दूँगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा ही तत्पर रहूँगा। तुम्हें जब कभी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूँगा। मेरे बच्चे, तुम अपने पिता पर बस पूर्ण विश्वास रखना। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और हर सफलता को प्राप्त करो जो तुम चाहते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हमेशा हैं। जय श्री राम।